तेज में आधा भाग 3 संध्याएं बन गई और अगला आधा भाग जो रहा सावधान, वो एक विशिष्ट कन्या के स्वरूप में देवी अरुंधति के स्वरूप में भगवती प्रकट हुई। बोली अरुंधति मैया की। अरुंधति मैया जिनका विवाह भगवान राघवेंद्र सरकार के गुरु वशिष्ठ जी के साथ किया गया। त्रिदेव ने मिलकर के, यानी कि तीनों देव ने मिलकर के अरुंधति नाम की कन्या का कन्यादान वशिष्ठ मुनि को किया। माताओं सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ये आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उज्जैन वालों के लिए, और उज्जैन के आसपास वाले सावधानी से सुन लें। अब जो आप सुनने जा रहे हैं शिव पुराण का बड़ा प्यारा प्रसंग है। अरुंधति माता का नाम सबने सुना है? वशिष्ठ जी की पत्नी, गुरु माता, रघुकुल में गुरु माता। वो वनवास के टाइम पे आता है ये प्रसंग। अब इसमें तो मैं ना ही उतरू तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें उतरे तो गजब हो जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर तो वनवास शुरू हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ उधर नहीं जाना, अभी बड़ा मामला गड़बड़ है। वो केकई से जाके बोलती है कि क्यों कर रही हो ऐसा, मत दो ना वनवास। अब मान लो अपन वहां चले गए, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35, 36, 37, तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि करुणा है वो तो। एक स्वर्ग जैसे घर में कैसे अयोध्या जैसे परिवार के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो सोचो आप क्या ताकत है आपकी और हमारी कि अपन रोक लें? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अयोध्या जैसे घर में गुरु माता को समझाना पड़ा कि मत करो रानी, तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा, क्यों भेज रही हो वन में? इसके लिए अगली बार अपन काशी में राम कथा में सुन लेंगे सब, लेकिन फिलहाल वापिस आते हैं। वो माता अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी। लेकिन सवाल ये नहीं है, अब आप फिर से समझना ताकि अधूरी कथा ना सुने आप। क्या हुआ? ब्रह्मा जी की बेटी संध्या ने अपने शरीर का यज्ञ अग्नि में त्याग किया, उससे एक ज्वाला प्रकट हुई। उस तेज का आधा भाग त्रिकाल संध्या में परिवर्तित हुआ और उस तेज का आधा भाग देवी अरुंधति के रूप में संध्या ने फिर अवतार लिया। और जब संध्या का अवतार हुआ तो उनके विवाह का अवसर आया और उनका कन्यादान करने कौन आया? क्योंकि वो तो साक्षात देवी है, उनका कन्यादान कौन करेगा? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव ने आकर के और वशिष्ठ जी के हाथ में अरुंधति माता का हाथ रखते हुए कन्यादान करते हुए जल अर्पित किया। और वो जल अर्पित करते समय 7 बूंदें धरती पर गिर गई। जब हम किसी के हाथ में जल देते हैं तो थोड़ा पानी गिरता है, तो जब वो 7 बूंदें धरती पर गिरी, उस बूंद में से पहली बूंद शिप्रा के रूप में प्रकट हुई और वहीं से शिप्रा का प्राकट्य हुआ। शिप्रा मैया की। हमारे यहाँ कहते हैं नर्मदे हर, शिप्रे हर, गंगे हर। तो अब बाबा जी हम गंगा वाले लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ गंगा कटौती में रहती है और शिप्रा सरल तरल बहती है। हम नर्मदा वाले लोग हैं, शिप्रा वाले लोग हैं। तो शिप्रा कैसे प्रकट हुई? शिप्रा प्रकट हुई है माता अरुंधति को तीनों देवताओं ने, यानी कि क्या मतलब है इसका? तीनों देवताओं की करांजलि से जिस नदी का प्राकट्य हुआ है वो हमारी शिप्रा है, जिसमें डुबकी लगाने से समस्त प्रकार के अपराध मुक्त हो जाते हैं। और शिप्रा के साथ ही एक कथा और सुन लीजिए। ये शिप्रा का प्राकट्य है माता अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, और उसी के साथ शंकर भगवान एक बार कैलाश पर जब विराजमान थे और वो राम जी का चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते करते जब वो अति भावुक हो गए, तब उनके सिर से पसीने की एक बूंद, जब ऐसे पसीना आया, हम क्या करते हैं ऐसे, तो शंकर जी के सिर से पसीना टपका और उन्होंने ऐसे करके धरती पर गिराया। और जब वो धरती पर गिरा, पृथ्वी ने उसको झेला, तो वही पसीने की बूंद से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हो गई। बोलिए मंगल भगवान की। अब मंगल का नाम आया है तो उज्जैन का नाम तो जरूर आएगा। कहाँ गिरी थी वो बूंद? पूछो क्या? जाओ आप उज्जैन, मंगलनाथ महादेव की पसीने की वो बूंद गिरी। अब वो कहाँ गिरी? धरती पे। आप में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो मंगलवार के दिन ना तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ना बेचते हैं। जानते हैं आप ये बात? मंगलवार के दिन जमीन के लिए बात नहीं होती है, लेने की भी नहीं और देने की भी नहीं। मतलब आप कोई जमीन देखने जा रहे हो तो आप मंगलवार को देखने नहीं जाओगे कि हमको खरीदनी है, ये आप जानते होंगे। नहीं होता है ऐसा, वो नियम है। क्यों है नियम? वो जवाब अब शिव पुराण से आपको मिलेगा। जानते तो सब है कि ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग। मंगलवार के दिन हम लोग देखते हैं कि जमीन का सौदा नहीं किया जाता, ना देखने जाते हैं, ना बात ही करते जमीन के बारे में। क्यों? उसका कारण है
क्योंकि जब वो पसीना गिरा तो किसने झेला? भूमि ने। भूदेवी प्रकट हो गई। शंकर जी ने कहा ये मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, लेकिन इसकी माता कौन है? इसको कौन पोषित करेगा? स्तनपान कौन कराएगा? तो हे पृथ्वी, मैं तुम्हें इसे बेटे के रूप में समर्पित करता हूं, इसलिए आज से मंगल तुम्हारा बेटा बन करके रहेगा, इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तब पृथ्वी ने स्वीकार किया और मंगल को अपनी गोद में उठाया। मंगल ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, जिसका मंगल बलवान होता है उसका जीवन बलवान होता है। महाग्रहों में, सब 9 ग्रहों में परम कृपा मंगल की होनी चाहिए। और जिन लोगों पर कर्जा रहता है ज्यादा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो लोग कर्ज मुक्ति नहीं पा रहे हो, जिनको कर्जा बार बार चढ़ता जा रहा हो, उनको क्या करना चाहिए? उज्जैन में मंगलनाथ महादेव मंदिर में मंगलवार को जाकर के जो लाल, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ देशी गाय, जिसका रंग लाल होता है, ठीक है, लाल गाय का जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को गुड़ खिला करके, ठीक है, पूजा करके, और जो दान करते हैं गाय माता के लिए, और उसके बाद उनको गुड़ खिला करके जो मंगलनाथ महादेव पर जाकर मंगलवार के दिन जल चढ़ा देते हैं, वो बहुत शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाते हैं और उनके हृदय से, उनके सिर से जो भार है वो उतरने लगता है, वो दोष दूर हो जाता है। मंगल कितने प्रभावशाली है। मंगल ग्रह देखा है हम सभी लोगों ने, कितनी बार हम लोग नवग्रह में वंदना करते हैं मंगल की। मंगल मतलब बड़ा, जिसका बड़ा हमारे जीवन में। मंगल, आप कुंडली बनवाते हो तो आपके ज्योतिषी से पूछना, भैया बताओ हमारा मंगल कैसा है। जिनका, जितने भी ये बड़े राजनेता हुए या बड़े प्रसिद्ध लोग हुए, या जिनको थोड़े समय में जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है, या जो बहुत ज्यादा समाज के अंदर विकास कर पाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होगा। जिनका मंगल अच्छा होता है उनकी प्रगति। वैसे तो मैं उस तरह का इंसान हूं कि मैं तो कर्म और मेहनत पे विश्वास रहता है मेरा अधिकतर, लेकिन ये शिवपुराण की बात है कि मंगल का अपना विशेष महत्व रहता है। माताओं, समझ में आया आपको? मंगल कौन है? शंकर भगवान के पसीने से जो प्रकट हुए और धरती ने जिनको झेला, जिनको पोषित किया, वही मंगल ग्रह बन करके हम सभी की रक्षा करते हैं। और हम सब उज्जैन वाले लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, शिप्रा के तट पर जिन लोगों का मंगल, कभी ऐसा लगे कि परेशानी हमको हो रही है, उन लोगों को मंगलनाथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। रक्त पुष्प अंगारेश्वर में चढ़ाया जाता है तो विवाह जल्दी हो जाता है। मंगलनाथ में पूजा कर दी जाती है। शंकर जी कितने विस्तार रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं, देखो आप, हर जगह विराजमान है। कालों के काल महाकाल, विवाह कराने वाले अंगारेश्वर, मंगल करने वाले मंगलनाथ। तो इसलिए मंगलवार के दिन पृथ्वी के ये विष का क्रय विक्रय नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी बेटा स्वीकार नहीं करेगा। समझ जाओ इसका भाव, क्योंकि पृथ्वी उनकी माता है और मंगल कोई बेटा कभी नहीं चाहेगा कि अब आप खुद समझदार है इस बात को। पृथ्वी का मोल भाव मंगलवार के दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल उससे नाराज होते हैं कि भाई मेरे ही सामने तुम मेरी माता का मोल भाव कैसे कर रहे हो। इसलिए मंगलवार के दिन निषेध माना गया है कि ना तो पृथ्वी का टुकड़ा खरीदा जाता है और ना बेचा जाता है। आप अगले कहीं भी उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब दिन श्रेष्ठ है, लेकिन उस दिन थोड़ा उससे बचा जाता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी का बड़ा सम्मान करते हैं, तो इसके लिए वो उनके लिए पूज्य और हम सबके लिए भी पूज्य। तो उस दिन थोड़ा सा निषेध बताया गया है। शिव पुराण कहती है, यहाँ अरुंधति माता प्रकट हुई और वशिष्ठ जी से उनका विवाह हुआ। संध्या का मतलब समझ गए हो आप लोग? त्रिकाल संध्या क्यों की जाती है? क्योंकि संध्या मन निग्रह करती है और इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए हमको अपने जीवन में अंकुश रखने के लिए त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। तब सूत जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए अब भगवान के विवाह की कथा के लिए हमको उससे पहले मैना जी के अवतरण की कथा का श्रवण करना होगा, और उससे पहले हमें विचार करना होगा कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही है माता सती। आप सब कथा जानते हैं। दक्ष कन्या, जब प्रजापति दक्ष ने, राजा दक्ष ने पहले जब प्रार्थना की कि मेरे घर भगवती पधारे, तो राजा दक्ष के यहाँ कई 60,000 वर्षों की साधना के बाद एक देवी का प्राकट्य हुआ। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदम्बा प्रकट हो गई, बोलिए सती मैया की। और उनका विवाह बहुत तप साधना करने के बाद भोलेनाथ के साथ होता है। कैलाश पर जब माता सती आई, कथा आप लोगों ने राम कथा में बहुत बार सुनी है ना ये, फिर शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। त्याग क्यों किया? बिना कारण के त्याग नहीं किया। कथाएं तो इतनी अच्छी हैं कि उनको अगर गहराई से समझा जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है।
क्या दोष था, उस दोष को समझने के लिए थोड़ा रामायण में उतरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं क्या हुआ था कि सती जी का त्याग करना पड़ा, संक्षिप्त तो सुनेंगे, फिर विवाह की तरफ। आज तो विवाह थोड़ा समय रुक जाएंगे, लेकिन कर ही ले दर्शन हम लोग, ताकि आगे भी कथा बढ़ सकेगी। तो माता सती भोलेनाथ के साथ विराजमान है कैलाश पर, लेकिन मैं आपको ये प्रसंग विस्तार में नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि आप पहले भागवत में और राम कथा में सुन चुके हो। इसलिए मैं शिव पुराण में आपको वही कथा सुनाऊंगी जो अब तक हमने नहीं सुनी है। इसके लिए इस प्रसंग को मैं छोटा कर रही हूँ। सती मोह लगभग सभी ने सुना है हमारी कथाओं में, इसलिए मैं इसको प्रसंग को समास व्यास की दृष्टि से। बाबा ने कहा शंकर जी विराजमान है एक दिन कैलाश पर, और तभी वो उठे और राम जी की कथा सुनने के लिए आए हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, अकेले नहीं गए, पत्नी को साथ लाए हैं, संग सती जग जननी भवानी। अगस्त मुनि ने बड़ा सम्मान किया, कथा सुनाई। कथा सुनाने से पहले दौड़ पड़े और अपने जो भोलेनाथ कथा सुनने आए उनको प्रणाम कर लिया। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 50, सब चौपाइयां। वो प्रणाम करने आए तो सती जी के मन में विचार आया, थोड़ी शंका हो गई कि भाई ये तो कैसे वक्ता है जो श्रोता को ही प्रणाम किए जा रहे हैं, इसका मतलब इनके पास ज्ञान की थोड़ी कमी होगी, इसलिए पहले सरेंडर कर रहे हैं। पर वो भाव समझ नहीं पाई कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कौन किसको प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। कभी राम का, इसके लिए अब इंतजार करो आप राम कथा का। प्रणाम किया, कथा सुनी। जब कथा सुनकर के भोलेनाथ चल दिए तो रास्ते में विचार कर रहे थे कि जिनको सुनने से इतना आनंद हो गया, उनका दर्शन कितना सुंदर होगा। कान तो हो गए धन्य जिनके श्रवण समुद्र। रामचरितमानस अयोध्या, क्या बात है, मेरी पसंदीदा चौपाइयों में से रामचरितमानस लिख लो। अयोध्या कांड 127वां दोहा, तीसरी चौपाई। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनको सुनकर इतना आनंद आया है, उनकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, राम जी कितने सुंदर होंगे। ओ हो, मेरे कान तो धन्य हो गए, पर ये आंखें और कृतार्थ हो जाती एक बार, अगर वो एक बार न जाए, एक बार बस दिख जाए, एक बार। और उसी समय सीता जी का हरण हो गया और राम जी रोते रोते सामने से आ रहे थे। शंभु समय तई राम ही देखा। आप समझ रहे हो ना कितना संक्षिप्त में सुनाया मैंने इसको, कितनी जल्दी कूदे हम, क्योंकि हमको आज बारात ले जानी है किसी भी हालत में, चाहे 10 बज जाए। कितना मतलब जिसको बोलते ठंडा रिप्लाई है एकदम, तो ठंडा रिप्लाई कि हाँ ठीक है। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे श्रोता है, ऐसा नहीं। 10 तो नहीं बजेगी, ज्यादा से ज्यादा 9:45 बस। क्योंकि इसके बाद क्या है कि अगले दिन, अब कल 24 तारीख है, कल बड़े महाराज जी आएंगे, फिर 25 तारीख है, उस दिन भी 2-2.5 घंटे कथा होगी सुबह जल्दी, फिर हरिद्वार चलेंगे अपन, फिर उसके बाद तो चले जाना। तो इसलिए थोड़ा सा आज हम चाहते हैं कि विवाह तक तो पहुंच ही जाए, ठीक है ना। ताली से बता दो एक बार कि हाँ ठीक है। तो शंकर भगवान ने देख लिया राम जी को, शंभु समय ते ही राम ही देखा। अब राम जी रो रहे थे, आओ देखा ना था। शंकर जी ने तो प्रणाम कर लिया, और क्या कह करके प्रणाम किया, बाबा कहते हैं आराम से, यही है हम अभी, कोई बात नहीं। तुम नाम देखने लग गए होंगे अब, अगला किसका नाम है, क्या स्वागत सम्मान क्या है। इधर 2-2 काम एक साथ चलते रहते। इधर एक मैं देखती हूँ, एक हाथ इधर ऐसे चल रहा, दूसरा पेन भी चल रहा है कि कल के स्वागत में किसके नाम लिखने हैं। शंभु समय ते ही राम ही, क्या बात है साहब। दे आंखें धन्य, किसको देखा, जय सच्चिदा नंद जग पाव। हे अयोध्याधीश दशरथ नंदन राम, मैं आशुतोष भोलेनाथ आपके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं, प्रणाम में ही से स्वीकार कर।
जैसे चलती कथा में आप ऊपर नहीं आते कि विघ्न ना हो जाए, ऐसी चलती कथा में शंकर जी नीचे नहीं उतरे कि कहीं विघ्न ना हो जाए। दूर से प्रणाम कर लिया, मन ही मन में राम जी ने शिव जी को और शिव जी ने राम जी को प्रणाम कर लिया। अब तीसरे को बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इधर तो आदत रहती है, जब तक 2-4 सवाल ना हो जाए तब तक यात्रा पूरी ना हो। तुरंत जैसे माताएं पूछ लेती है, मोटरसाइकिल पर बैठी है, कार में बैठी है और सामने पति देवता गाड़ी चला रहे और किसी से राम राम कर ले, तुरंत पूछ ले क्यों, ये कौन था। वहीं तुरंत थोड़ी सी आगे गाड़ी बढ़े, क्यों कौन था ये? अच्छा अच्छा, ये अच्छा वो होंगे अपने उधर वाले उधर 3-4 एक साथ, जब तक पति देवता जवाब नहीं दे दे। तो सती जी को सामने देखा, शंकर जी ने प्रणाम किया राघवेंद्र सरकार को। तो सती जी ने देखा, सती से दशा शंभु के देखी। अब प्रणाम कर लेते तो कोई बात नहीं, चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले जैसा आज हुआ है। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जी सोच रही है कौन है जिनको प्रणाम किया, और आखिर में पूछ ही लिया किसको आपने प्रणाम किया है। शंकर जी कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, ये सवाल तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तुम पूछती हो कि वो कौन है, मैं कहता हूँ कि सब कुछ वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो है ना सब यही है। कौन है ये? सुनो सती, मैं तुम्हें बताता हूं वो कौन थे। जासु कथा कुंभज ऋषिगा, जिनका सत्संग करके आ रहा है, भगति जासु में तोर से। वो कौन? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाई मुनि धीरा। यही तो है राम, परम निष्काम, मेरे हृदय में निवास करने वाले, मेरे जीवन में रोम रोम में समाने वाले राम, यही तो है। बोले ये तो रो रहे हैं। अब सती जी को क्या समझाए क्यों रो रहे हैं? वो साक्षात परमात्मा है लेकिन लीला कर रहे हैं। रावण इतरा रहा है, बोले राम तुम्हारी सीता का मैंने हरण कर लिया और तुम कुछ ना कर पाए। राम जी मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, बोले तू क्यों इतना खुश हो रहा है? क्योंकि जितना नकली तेरा हिरण था, जितनी माया का तूने हिरण बनाया था, अरे तू ये भूल गया कि तू मायावी है, तू मायावान है और मैं तो माया का रचयिता हूँ। जब तू सोने का हिरण बना सकता है तो मैं तुझसे एक कदम आगे हूँ। क्या मैं अगर तू माया का हिरण बना सकता है तो क्या मैं माया की सीता नहीं बना सकता? जैसा तेरा हिरण है वैसी मेरी सीता है, जिसका तू बड़ा खुश हो रहा है। अब ये सती जी को समझ नहीं आया, वो परीक्षा लेने चली गई। परीक्षा की तो सीता जी बन करके राम जी के सामने आ गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप, समझ नहीं पाई, आगे होई पंत चली जैते यावत नरभूप। तो राम जी तो चलते आ रहे थे, लक्ष्मण जी ने देख लिया और पहचान गए, बोले ये तो भाभी है। लेकिन दूर से आवाज लगाने वाले थे भैया को कि भाभी मिल गई, और तभी फिर उदास हो गए, बोले भाभी तो ये नहीं है, क्योंकि ये भाभी नहीं हो सकती। ये कौन है मुझे नहीं पता, पर भाभी नहीं है, क्योंकि मेरी सीता भाभी इतनी ज्यादा सुशील है, इतनी पतिव्रता है कि अपने पति के आगे कभी नहीं चलती, वो पति के पीछे चलती है। इतनी बढ़िया कथा है ये। मतलब अगर आज राम कथा का प्रसंग होता तो क्या बात है। मैं अभी कथा करके आई हूँ राम कथा, या बिहार में छत्तीसगढ़ में कहीं, तो मतलब कितनी गजब की बात है। मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, ठीक है। उत्तम पत्नी कौन है? उत्तम पत्नी, उत्तम पत्नी कौन है? एक बात बताती हूं मैं आपको, शायद आप मेरा समर्थन नहीं भी करें या करें, लेकिन कटु सत्य बोल दूं, पति के आगे चलने वाली कभी उत्तम पत्नी नहीं हो सकती। पति से एकदम पीछे चलने वाली भी उत्तम पत्नी नहीं हो सकती। हर कदम पर पूरा कर दो, अब पति का कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाली ही उत्तम पत्नी होती है, जो पति का साथ देती है। अब एक कड़वी बात बोलने जा रही हूं। आज के युग में पीछे चलना और साथ चलना तो खैर ठीक है, माताओं अपनी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरह का समाज अभी बना है ना, अभी टीवी पर आपने केस देखा था, बहुत चला टीवी पर, कि एक अनपढ़ पति ने अपनी पत्नी को अफसर बनाया, अफसर बन करके उसको फिर अपने विचार वाला कोई व्यक्ति मिल गया उधर, तो उसने अनपढ़ पति का त्याग कर दिया। उसका सीधा सा मतलब ये है, ये कथा कितनी कनेक्ट करती है उससे देखो। अब आप बहुत शास्त्र में हर बात बहुत सोच के लिखी गई है। एक अनपढ़, एक पढ़ा लिखा पति एक अनपढ़ पत्नी के साथ
जिंदगी बहुत आराम से बिता लेता है। अगर मैं ठीक बोलूं तो मुझे आप बता देना। एक ग्रेजुएट पति एक अपनी बिल्कुल अनपढ़ पत्नी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी पत्नी अगर उसका पति अनपढ़ हो तो वो संग बहुत दिन तक चलता नहीं है और वो संबंध आखिर टूट ही जाता है। और ये उदाहरण है, देखा है हमने, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। एक पढ़ा लिखा पति अनपढ़ पत्नी से निभा लेता है, लेकिन अगर पत्नी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, लेकिन अगर 1.5 महीने से 2 महीने से 6 महीने हो गए और वो ये सोच के पियर में बैठी हुई है कि यहाँ पक्का मकान है, ससुराल में तो कच्चा मकान है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मेरा स्वतंत्रता है, होता है ना आजकल यही होता है। अधिकतर आप देखोगे जब भी फोन लगाओगे कहाँ है, बोले अपने घर है। ये हो रहा है अभी, ये समाज में चल रहा है अभी। क्यों चल रहा है? एक बात याद रखना, पति का घर चाहे कच्चा हो और पिता का घर चाहे पक्का हो, लेकिन शादी के बाद उस नारी को सम्मान अगर बचाना है तो उसको अपने पति के घर ही रहना चाहिए, उसी में उसकी कीर्ति है। कि कहाँ है लड़की? बोले ससुराल है। माँ बाप भी तब बहुत दुखी हो जाते हैं जब बेटी घर रहती है। क्यों? इससे उसको वो थोड़ी कि ये यहाँ भोजन कर रही है, ये नहीं है, पर उसको दुख तकलीफ होती है कि मेरी अपनी लड़की को। क्या बढ़िया बात है साहब, वो तो राजकुमारी थी ना, नाम बताओ। चलो, क्या जरूरत थी? सूटकेस पैक करके आ जाती घर। मैं एक शब्द बोलूंगी और समझ जाओगे आगे। क्या जरूरत थी? पिता इनके विदेहराज नाजों में पली है, मखमल पर चली है। क्या बात है, पिता की लाडली, क्योंकि पिता ने भी जन्म नहीं दिया इनको, खेत में से प्रकट हुई है भूमिजा, भूमि सुता और जनक सुता जग जननी जानकी। सुमंत्र जी कहते हैं राजा दशरथ ने कहलवाया है। आहा क्या बात है, राजा दशरथ ने कहलवाया है कि और कोई ना आए तो सीता को तो ले ही आना और घर मत लाना। क्या कहा दशरथ जी ने? अब इसमें मैं ज्यादा नहीं उतरूंगी। क्या कहा दशरथ जी ने? बोले सीता को अयोध्या मत लाना। सुमंत्र, सीता को अयोध्या मत लाना, जनकपुरी से रथ मोड़ते हुए लाना और वहां पियर में छोड़ाना। वहां रह लेगी, यहां मत लाना। यहाँ आएगी तो दुखी होगी, ये मत लाना है। उसके पियर में सुखी रहेगी 14 साल। सुमंत्री जी ने यही बात सीता जी से कही। बोले मैं चाहता हूँ अयोध्या मत चलो, या तो अयोध्या चलो। सीता जी कहती है नहीं, पति के साथ रहो तो पियर चलो। आजकल की नारी होती तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा कष्ट का समय आया और तुरंत बेक पेक, तूने कहा तुम पियर रह लो। सीता जी कहती है आज तो ये बात कह दी है तात, आज के बाद ना कहिएगा, क्योंकि मेरे लिए जंगल के कांटों पर चलना आसान है, पर मेरे पति जंगल में रहे तो मेरे लिए जनकपुरी का मखमल भी असंख्य कांटे बन जाएगा। क्योंकि मेरे पति अगर जंगल में है तो मुझे, मेरा धर्म कहता है कि मुझे पति के साथ रहना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है ये। मतलब इतना ख्याल जो रखे बहू, वही तो बेटी है। हम आजकल कहते हैं ना बहू को बेटी बनाओ। बहू को कैसे रखना चाहिए? बेटी जैसा रखना चाहिए। अब मुझे क्षमा करना, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। महा धोखेबाजी वाली बात है, आडंबर वाली खाली, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मत पड़ो चक्कर में, ओरिजिनल बात है ये। बुरी लगेगी आपको। ये अपन कहते हैं ना बहू को बेटी बनाओ, बहू को बेटी बनाओ। ताली दोनों हाथ से बजेगी। बहू सीता होगी, बेटी जैसी कब होती है? जब सास कौशल्या होती है। सास कौशल्या जैसी कब होती है? जब बहू भी सीता जैसी होती है। सबको एक अपेक्षा है, बोले सास अच्छी होनी चाहिए, सास अच्छी होनी चाहिए। कभी बहुओं से भी तो बात करो, कभी इनसे भी तो पूछो। हम कहते बहू को, हम बड़े मंच से बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बोले साहब बहू को बेटी बनाओ, बहू को बेटी बनाओ। अब पढ़े लिखे लोगों ने बहू को बेटी तो बना लिया, अब बेटी ऐसी बनाया कि अब उससे कह दिया बेटा तू तो बेटी जैसी रहना। यहाँ पे आते से ही तो बोल दिया उससे आपने। ये गलती मत करना कभी भी। एक बात याद रखना, बहुत ज्यादा गहरी बात बोल रही हूं मैं आपसे। जिस दिन आप अपनी बहू के सामने अपनी पत्नी को डांट दोगे, बहुत गहरी बात सुन लेना, यानी कि उसकी सास आपकी पत्नी, आप ससुर हो। जिस दिन आप अपनी बहू के सामने अपनी पत्नी को किसी बात के लिए डांट दोगे, उसके बाद वो बहू कभी अपनी सास का सम्मान नहीं करेगी। ससुर का कर्तव्य होता है कि वो अपनी मर्यादा में रहे,
बहुत जरूरी है ये बात। अगर बहू गलती कर रही है और सासू माँ ने कह दिया कि आज ऐसा हुआ, और अगर आपने उनको चुप कर दिया कि रहने दो तुम्हारा तो यही काम है, तो खत्म है, फिर इज्जत सम्मान खत्म है, फिर वो बहू कभी सम्मान नहीं कर पाएगी। नहीं, आपको उस समय अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहिए। सास ये कोई एक रिश्ता थोड़ी है। सास बनना, मैं ठीक बोलूं तो मेरा समर्थन करना, सास बनना एक रिश्ता नहीं है, एक तपस्या है। तपस्या करने के बाद एक नारी सास बनती है। 21 साल तक पालकर उसको बड़ा करती है लड़के को, और कितना उसके अंदर उदारता होती है, कितनी उदारता। अपनी चाबी वो अपनी बहू के हाथ में रख देती है, बेटा ये पूरा भंडारा तेरा। और उसके बाद भी अगर उसको बराबर में सम्मान ना मिले, क्या चाहती है एक सास? एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देती हूँ मैं आज लोगों की, जिनको ये लगता है ना कि सास ये चाहती है कि बहू मेरे पैर दबाए। कौन सी बहू है पाँव दबाती है आजकल? पाँव दबाती नहीं है, पाँव पटकती पटकती आती है। अगर उसका सोने का टाइम है और अगर सास ने कह दिया कि बेटा चाय बना देना थोड़ी सी, और एक बात तो मैं इधर गारंटी से बोलती हूँ व्यासपीठ पर, उस सास ने भी अगर चाय के लिए बोला होगा तो अपने लिए कभी नहीं बोला होगा, अपने परिवार के लिए किसी मेहमान के लिए बोला होगा, कभी नहीं बोलती वो अपने लिए। उसने कह दिया कि बेटा, क्या चाहती है एक सास अपनी बहू से? कभी नहीं चाहती है कि बेटा तू मेरे पैर दबा। आहा, अकेले में मेरे पैर कभी मत दबा तू, लेकिन जब कभी मेरे पहचान का कोई आए, या मेरे समान कोई आए, या मेरी कोई सहेली आए, या मेरे घर का कोई आए, या कोई भी घर में मेहमान आए, तो बस तू थोड़ा घूंघट लेकर के मेरा सम्मान रख लेना और उसको प्रणाम कर लेना। तो उसमें क्या होगा, मेरा सम्मान बना रहेगा कि इनकी बहू ऐसी है कि इनकी शिक्षा मानती है। बताओ आप, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इतनी सी तो अपेक्षा है उसको। 3 टाइम भोजन बनाना आज की बहुओं को कौन बोल रहा है? आज की बहुओं को कौन बोल रहा है कि तुम ये करो वो करो? लेकिन लोग कहते हैं ना, बहू को हमने बेटी बनाया, अब वो बेटी तो बने। बेटा तुम तो बिल्कुल ये मत करो गलती, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। बेटा तुम तो बिल्कुल फ्री होके रहना। अब वो बेटा इतनी फ्री हो गई कि शादी के 1.5 महीने बाद वो सलवार सूट पहन करके मेहमानों के सामने आ गई। ये बहुत गहरी बात बोल रही हूं मैं आपसे। सलवार सूट पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन सास भी जब सलवार सूट पहनती है आजकल तो वो भी बड़ा संकोच में रहती है। तो आपने कह दिया बेटा तू तो बहू नहीं है, तू तो बेटी है। तो बेटी जब घूमने गई शिमला तो जींस में फोटो भेज दी है उसने, क्योंकि आपने तो बेटी बना लिया उसको। अब तो उसको कोई डर ही नहीं है। नहीं, देखो मैं तो एक साफ बात कहती हूँ आपसे, बहू को बहू की जगह रखो और बेटी को बेटी की जगह पर रखो। बहू को मर्यादा में रखो, बेटी को भी मर्यादा में रखो, पर इतना है कि दोनों में फर्क मत करो। बस दोनों को प्रेम से रखो, दोनों को अनुशासन से रखो। अगर आपकी बहू काम कर रही है तो आपकी लड़की को भी आप बोलो कि तुम भी इसकी सहायता कर दो। ये सास का, मैं एक पक्ष की बात कभी नहीं करती हूँ, कभी नहीं कही। मैंने कभी नहीं कहा कि केवल बहू अच्छी है या केवल सास अच्छी है। मैंने क्या कहा, ताली दोनों हाथ से बराबर बजेगी। बहू का क्या कर्तव्य है कि जिस घर में गई है उस घर की होके रह जाए, ये और क्या है। और सास का क्या कर्तव्य है, दूसरे घर की बेटी आई है तो मैं उसको इतना लाड़ प्यार दूं कि वो भी इस घर को, ये चीजें साफ क्या है इसमें, और इतनी सी बड़ी बात। और इसके लिए कोई इतने हाथ जोड़ने की जरूरत थोड़ी है बहुओं से। जमे तो सेवा करो, नहीं जमे तो घर अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा नहीं है, ये हाथ जोड़ने वाली परंपरा नहीं है। बहू सेवा करे, साहब बहू सेवा करे। जिस लड़के की वो पत्नी है उसको आपने ही जन्म दिया है, उसको आपने खाना सिखाया है, कपड़े पहनना सिखाया है। तो ये जबरदस्ती के चक्कर में हाथ जोड़ने वाली प्रक्रिया में मत रहो कि बहू सेवा करे, अपेक्षा मत रखो। अगर सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है, सीता जैसा प्रेम सम्मान हो। सेवा ना करे तो फिर आप सब अपना अपने स्तर पर जानते हैं कि भाई हर अनुशासन जीवन में रखना पड़ता है। फिर थोड़ा तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे ना कि नहीं चलो चल रहा है जो चलने दो, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली परंपराएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। घूंघट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए या नहीं? अगर बहू आई है तो घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो अपने मोबाइल पे से कवर निकालकर फेंक दो। आप एक 20,000 के मोबाइल में कवर लगा सकते हो, तो फिर अपनी बहू बेटियों के सिर पर घूंघट क्यों नहीं होना चाहिए? उनको भी पर्दे में रहना चाहिए, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनको भी सम्मान होना चाहिए। उनको भी कोई मेहमान आए तो मेहमानों का सम्मान होना चाहिए। और चलो मेहमान कभी कभी आए, लेकिन सास ससुर के प्रति आदर होना चाहिए, सास ससुर के प्रति पूरी करुणा होनी चाहिए, मतलब जीवन में गंभीरता होनी चाहिए बहुओं को भी। और सास ससुर तो खैर, मैं आजकल सास से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि सासू अपने आप में तपस्या है, वो नहीं करती है ऐसा कुछ भी कि ये कर रही है वो, नहीं ऐसा नहीं है।
वो उसके अपने सिद्धांत हैं। वो जिस तरह की दुनिया से आई है ना, उसने जिस प्रकार का माहौल देखा है ना, वो छवि है, वो छाप है उसके अंदर, तो वही अपनी बहू में देखना चाहती है। बस यही गलती है एक सास की सबसे बड़ी।